जिला मुख्यालय नारायणपुर में साप्ताहिक बाजार धरना प्रदर्शन स्थल पर जिले भर के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारी अधिकारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरकर रैली प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार मोदी गारंटी को राज्य में तत्काल लागू किया जाए और उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न हुई तो आंदोलन आगे उग्र किया जाएगा। फिलहाल जिले के विभिन्न दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह ठप होने से आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथरस में 16 अगस्त को रावत शिक्षा समिति दिव्यांग निःशुल्क आवासीय विद्यालय प्रशिक्षण केंद्र हाथरस संस्थापक अध्यक्ष एवं भाजपा सहयोगी मंच के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश डॉक्टर ML रावत अध्यक्षता में रावत शिक्षा समिति दिव्यांग निःशुल्क आवासीय विद्यालय प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांग स्कूल संस्था प्रांगण एवं भाजपा सहयोगी मंच प्रदेश कार्यालय हाथरस में आयोजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का परम कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। मूक बधिर बच्चों की झांकी, नाटक, नृत्यकला को देखकर सभी लोगों को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। अनंत में छात्र छात्राओं की मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें भी अन्यायों ने बाजी मारी एवं श्री कृष्ण राधा जी की झांकी एवं कृष्ण सुदामा मिलन नाटक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम देख ताली बजाने को मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण जी का पालना सजा कन्या जी को झुकना भी मनमोहक रहा। जन्मदिन हर्षोल्लास से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण के जन्मदिन उपस्थिति ML रावत, पीयूष रावत, राधा रानी, श्रीमती मानवी रावत, राजमाला दिव्यांग विकास संगठन दिव्यांग सैन, हाथरस भाजपा सहयोगी मंच दिव्यांग प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश दिव्यांग जन उपस्थित रहे। झरेड़ा रोड की सड़क हुई गड्ढों में तब्दील, प्रशासन का नहीं ध्यान, जनता हो रही परेशान। हिंडौन सिटी झरेड़ा रोड वार्ड नंबर 16-17 का मुख्य रास्ता मोहर सिंह ढाकड़ के मकान से लेकर ज्ञान सिंह गुर्जर के मकान तक सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। वर्षा का पानी भरा हुआ है। आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। श्याम सुंदर मठ सिंगला ने बताया कि पूर्व में भी बड़ी बाढ़ वासियों ने प्रशासन को रोड की समस्या से अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। एक बार फिर बाढ़ वासियों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन देगा ध्यान या जनता होती रहेगी परेशान। मंडवारी से उठी एक आवाज, जनता जब बोलती है तो लोकतंत्र सुनता है। चुनाव प्रचार की इसी कड़ी में आज मंडावरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात होती है समाज सेवा, ईमानदारी और समर्पण की तो उनका फैसला एकमत होता है। आज मंडावरी की धरती पर हुआ जिला गौतम आश्रम ट्रस्ट चुनाव के दो प्रमुख चेहरे, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वेद प्रकाश खंडार और मंत्री पद के प्रत्याशी भगवान सहाय का ऐतिहासिक स्वागत। उनके साथ मौजूद रहे सवाई माधोपुर के महामंत्री गंगा शंकर हरिमोहन, वैद्य नाथूलाल और अनेक सम्मानित चेहरे ब्रिजेश जोड़ली, धर्मेंद्र पूर्व कोषाध्यक्ष आदि कई प्रमुख सहयोगी उपस्थित रहे। मंडावरी परिक्षेत्र के गांवों में भी समाज ने दिखाया एकजुटता का ऐसा स्वरूप जो देखने वालों ने एक मिसाल बन गया। शब्द कम पड़ गए जब योगेश मंडावरी, रामस्वरूप शिवशंकर, राजेंद्र पुरोहित, रवि शर्मा आदि पोस्टमास्टर रमेश जैसे जनमानस के प्रबुद्ध जनों ने खुलकर समर्थन और आशीर्वाद दिया। समाज के लोगों ने एक स्वर में कहा, हमारा मत केवल उसी के साथ जो सच्चाई और सेवा के रास्ते पर चलता है।
गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा स्कूल खेल महोत्सव स्कूल ओलंपिक 2025 का आयोजन इस बार गोरखपुर के क्षेत्रीय खेल स्टेडियम में किया जाएगा। 23 अगस्त से 19 अगस्त तक चलने वाले 7 दिवसीय इस आयोजन में 60 से अधिक विद्यालयों के करीब 2500 से 3000 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। लेमन वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह महोत्सव केवल खेल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, एकता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना है। इस स्कूल ओलंपिक में 15 से अधिक खेल विधाओं को शामिल किया गया है। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा किया जाएगा। फर्टिलाइजर में कराएंगे और ओमनी क्रिकेट ग्राउंड पे हम लोग क्रिकेट का आयोजन करने वाले हैं। इसमें गोरखपुर की सारे स्कूलों के लड़के और लड़कियां दोनों लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। इसमें 3 कैटेगरीज भी हैं, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17। और ये प्रत्येक दिन 7 दिन हम लोग इसका गेम कराएंगे। और 29 तारीख को मेजर ध्यानचंद जयंती के शुभ अवसर पे इसका खेल वितरण समारोह हम लोग समारोह कराएंगे, जिसमें सारे जितने भी ट्रॉफीज हैं और जितने भी विजेता हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोई है? हाँ, इस कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि है? मुख्य अतिथि हमारे इस कार्यक्रम के जो पहला दिन है 23 अगस्त, उस दिन गोरखपुर के डीएम, एसडीएम और एसएसपी लोगों को हमने आमंत्रित किया हुआ है। और अंत दिन में हमने रविकिशन 29 अगस्त को रविकिशन जी को हमने आमंत्रित किया। अगर उनके डेट्स अवेलेबल रहेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में सद्भावना दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने जिला अस्पताल में फाइल वितरण कर इंदिरा बाल विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में जिला अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर हम सद्भावना दिवस मना रहे हैं। राहुल गांधी का संदेश है कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और मोहब्बत बांटते हैं। वहीं समाज सेवी एवं कांग्रेसी नेता गोरखलाल श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सद्भावना और एकता को बढ़ावा देती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भारत एकजुट था, जबकि मौजूदा सरकार तोड़ने का काम कर रही है। हम जोड़ने का कार्य करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए नेताओं ने कहा कि वे एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश में हरित क्रांति और कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत कराई, जिससे भारत आज नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें संगठन के आगामी कार्यों, कार्यक्रमों, अभियानों और छात्र हितों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। आइए जानते हैं। लगातार कॉलेज कैंपस में विद्यार्थियों के समस्याओं के समाधान के लिए, विद्यार्थियों के रचनात्मक गुणात्मक विकास के लिए तत्पर रहता है। इस बड़े छात्र संगठन का सदस्यता अभियान 15 जून से चल रहा है, जिसमें विद्यार्थी परिषद ने पूरे प्रांत में 5,81,885 विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। अगर गोरखपुर महानगर की बात करूं तो गोरखपुर महानगर में 51,500 का लक्ष्य विद्यार्थी परिषद महानगर ने रखा है, जिसमें 500 शिक्षक सदस्यता है। 15 जून से 30 जून तक विद्यार्थी परिषद ने अपने सदस्यता अभियान का प्रथम फेज, जिसमें शिक्षक सदस्यता का लक्ष्य था, जिसको विद्यार्थी परिषद ने चलाया, जिसमें लगभग 2600 से अधिक शिक्षकों को विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनाया है। इसके साथ ही 15 जुलाई से 30 अगस्त तक विद्यार्थी परिषद विद्यालय सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें 9 से 12 इंटर तक के विद्यार्थियों को, जो कि विद्यालय में, कोचिंग संस्थानों में, लाइब्रेरी में, छात्रावासों में जहाँ भी रहते हैं, तो विद्यार्थी परिषद का कहना है कि जहाँ जहाँ परिसर वहाँ परिषद, जहाँ जहाँ छात्र वहाँ सदस्यता, इसको चरितार्थ करते हुए विद्यार्थी परिषद पिछले 20 दिनों से लगातार सदस्यता अभियान को धार दे रही है। इसी के क्रम में कल 21 अगस्त 2025 को अभावी पूरे गोरक्ष प्रांत में इस सदस्यता अभियान के अंतर्गत महासदस्यता दिवस मना रही है। यानी कि इस दिन हम लोग अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मनस्थिति के साथ एकजुट होकर के विद्यार्थी परिषद प्रांत के लगभग 112 इंटर कॉलेजों में एक साथ एक दिन में सदस्यता करेंगे और लगभग 65 से अधिक कोचिंग संस्थान, 40 से अधिक छात्रावासों में विद्यार्थी परिषद संपर्क करेगी। अभी तक विद्यार्थी परिषद ने जो लक्ष्य रखा था इस वर्ष का 5,81,885, इसमें विद्यार्थी परिषद अभी तक 2 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षकों को विद्यार्थी परिषद का सदस्य बना चुकी है। यानी कि 20 दिन 25 दिन के अभियान में विद्यार्थी परिषद ने जितना लक्ष्य लिया है, जितना अभी तक सदस्यता किया है, उसको दुगना करने के लिए, यानी कि पूरी ऊर्जा का सकारात्मक रूप से उसका
इस्तेमाल करते हुए एक दिन में विद्यार्थी परिषद 1 लाख से अधिक सदस्यता करके विद्यार्थी परिषद की सदस्यता को उधार देगी। क्योंकि किसी भी संगठन का आधार संख्या बल होता है। अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों से कॉलेज कैंपस में विद्यार्थियों की समस्याओं को लड़ते हैं तो इन्हीं विद्यार्थियों से चर्चा करके इन्हीं विद्यार्थियों की समस्याओं को उनके सम्मुख रखते हैं, तब जाकर के संगठन की बात को प्रशासन या फिर शासन सुनता है, उनकी बातों का समाधान करता है। इसलिए सदस्यता अभियान हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हम इसको एक उत्सव के रूप में, एक पर्व के रूप में मनाते हैं। और आज आप देश के किसी भी, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर या किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आपको दिखते हैं। क्या कुछ करना चाहते हैं जो छात्र हैं उनसे कल के इस महासदस्यता अभियान में मैं इस प्रांत के, गोरक्ष प्रांत के सभी 17 संगठनात्मक जिलों के प्रत्येक विद्यार्थियों से यह आग्रह करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों को विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थी परिषद विश्व का इकलौता राष्ट्रवादी छात्र संगठन है। अगर हमारी संस्कृति को, अगर हमारे देश के राष्ट्रीय धरोहर को, अगर विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान करने के लिए अगर कोई छात्र संगठन तत्पर रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रहता है। इसलिए देश के प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी परिषद की सदस्यता लेनी चाहिए और राष्ट्रवादी विचारधारा, जो कि विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं, इसको संकल्पित करने में अपना सहयोग देना चाहिए। मयंक राय, प्रदेश मंत्री, गोरक्ष प्रांत। टेक निवास बाजार के मुख्य मार्ग पर जल जमाव की समस्या से आसपास के निवासियों और 20 गांवों के लोग, जिन्हें प्रतिदिन इसी मार्ग से आवागमन करने में बहुत अधिक परेशानी होती थी, आज माननीय विधायक डॉक्टर चतुर्भुज नाथ गुप्ता जी ने खुद मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया और निर्माण कार्य का आदेश दिया। करौली के मासलपुर में हुए प्रधान उपचुनाव में भाजपा की श्रीमती हरप्यारी देवी निर्विरोध निर्वाचित। करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने अपना प्रभाव दिखाते हुए मासालपुर में हुए उपचुनाव में भाजपा की प्रधान पद की प्रत्याशी हरप्यारी गुर्जर को निर्विरोध जीत दिलवाते हुए एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक परिणाम में करौली की राजनीति में भाजपा का परचम बुलंद करते हुए यह साबित कर दिखाया कि क्षेत्र की जनता भाजपा और विकासोन्मुखी नेतृत्व के साथ खड़ी है। इस जीत में करौली के जनप्रिय विधायक दर्शन सिंह गुर्जर की मजबूत पकड़ और प्रभावशाली नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बाबा हंसराम गुर्जर के समय से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विधायक गुर्जर ने एक बार फिर अपने दबदबे को कायम रखा और विपक्ष को करारी शिकस्त दी। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज काशीराम आवासीय योजना में जल जमाव की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में गरीबों, वंचितों को समाज के लिए गोरखपुर शहर की चिड़ियाघर के सामने काशीराम आवासीय योजना के अंतर्गत सैकड़ों आवास निर्मित कर गरीब परिवारों को वितरित किया गया था। प्रारंभ में यह योजना लोगों के लिए आशा और राहत का केंद्र बनी, परंतु वर्तमान में इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय और चिंताजनक हो चुकी है। अनिल प्रताप बौद्ध विधानसभा अध्यक्ष ने इसी मामले को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि परिसर में चारों तरफ जल जमाव की गंभीर समस्या बनी रहती है। जल निकासी का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे गंदा पानी सड़कों पर और घरों में घुसा जा रहा है। नालियां पूरी तरह से टूट गई हैं और सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है। लगभग 50 मकान के अंदर बरसात का नाला का पानी भर चुका है। उन्होंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि समस्याओं का तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर गरीब एवं वंचित परिवारों को राहत पहुंचाएं। गोरखपुर शहर की प्रतिष्ठित संस्था JCI गोरखपुर मिडटाउन द्वारा आगामी बिजनेस एवं लाइफस्टाइल एक्सपो का भव्य आयोजन 24 अगस्त दिन रविवार को ऑर्डर क्लाइस इन में सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगा। संस्था अध्यक्ष JC आयुष गर्ग ने इस एक्सपो का उद्देश्य गोरखपुर तथा आसपास के क्षेत्र के व्यवसायिक समुदाय, स्टार्टअप उद्यमियों एवं उपभोक्ताओं को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, जहां विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी अपने नवीनतम प्रोडक्ट और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसी कड़ी में रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, टू व्हीलर एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, होम डेकोर एवं होम फर्निशिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉथिंग सेक्टर, फैशन एवं ज्वेलरी सेक्टर, फाइनेंस एवं बैंकिंग सेक्टर आदि काफी सेक्टर्स हैं। हैंडीक्राफ्ट, होममेड, मैक्स मुख्य होंगे। जैसे कि मिडटाउन गोरखपुर ने इसको लेकर आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता किया है। बिजनेस एक्सपो के प्रभारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष JC गौरव जायसवाल ने बताया, यह आयोजन गोरखपुर वीडियो को व्यापार, निवेश और आधुनिक लाइफस्टाइल से जुड़ी नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराने के साथ साथ अस्थायी उद्यमियों एवं व्यवसायियों को भी अपने प्रोडक्ट्स एवं सेवाएं प्रस्तुत करने का सशक्त मंच एक ही छत के नीचे प्रदान करेगा। सर, क्या उद्देश्य है एक्सपो का इस बार का? जैसे JCI हम लोग की जो संस्था है JCI गोरखपुर मिडटाउन पिछले 36 वर्षों से लगातार सामाजिक और प्रगति का कार्य करते आ रही है और अपने जो गोरखपुर के वासी हैं उनको हम लोग एक मंच देना चाहते हैं
कि अपना वो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकें और अपने JCI के जो हमारी फैमिली है और उसमें कम से कम 250 से 300 मेंबर्स हैं उनकी फैमिली है, तो वहाँ पे वो आके और पूरे गोरखपुरवासी आके परचेजिंग करेंगे। तो सबको जो एक लेडीज़ है जो अपने घर से ही काम करती है, जिसके पास कोई शॉप नहीं है, तो वैसे लोगों को एक हम लोग मंच देना चाहते हैं। बहुत ही कम रेट में हमने यहाँ पे स्टॉल्स निकाले हैं, तो उनको एक छत के नीचे, और जो कस्टमर्स आएंगे उनको एक ही छत के नीचे सारे वैरायटी मिलेंगे, ऑटोमोबाइल से लेकर ज्वेलरी से लेकर कपड़े से लेकर आपका लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। तो आप लोग ज़रूर आएँ इस हमारे लाइफस्टाइल एक्सपो में। और हम लोग ने लास्ट ईयर भी ये एक्सपो लगाया था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। लास्ट ईयर हमने रॉयल एजेंसी में लगाया था, लेकिन इस बार हम लोग का जो ये एक्सपो है वो क्लार्क सिंह ग्रैंड होटल सिविल लाइन्स में है। तो आप सब लोग आएँ 24 तारीख को दिन रविवार सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा और रात्रि 8-9 बजे तक ये चलेगा। और इसमें एक मेन जो खास बात हमने निकाली है कि हमने एक लकी ड्रॉ भी निकालेंगे, जिसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग प्रोवाइड करेंगे विनर को, और सेकंड प्राइज में टीवी आएगा। मेरा नाम है JC मोहित मिश्रा और IBP JCI गोरखपुर मिट्टा हूँ। खलीलाबाद ब्रेकिंग मॉडल शॉप में उपद्रवियों ने मचाया बवाल, लाठी डंडों से युवक की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल।